तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान संग्रह के इस यूट्यूब चैनल से क्लास 10th और क्लास 12th का सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है। तो दोस्त, बहुत सारे जो भाई और बहन हैं वे लोग कह रहे थे कि सर सब कुछ तो पढ़ाई होता है, लेकिन आप इंग्लिश का भी कुछ कीजिए, नहीं तो इंग्लिश हम लोग का दिन प्रतिदिन वीक होता जा रहा है। तो दोस्त, ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। यानी कि यदि एक क्वेश्चन लगा लेते हैं आप लोग, 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, और यदि क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो दोस्त, आपका मैट्रिक का एग्जाम जो है बहुत बढ़िया से चला जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आप 12th में हैं दोस्त, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग टोटल देखेंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्त, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। चलिए देख सकते हैं दोस्त, पहला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। कमलेश इज अफ्रेड, खाली स्थान, क्रोकोडाइल्स। मतलब कि जो रमेश है वह अफ्रेड यानी कि भयभीत है, किससे? क्रोकोडाइल्स। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ, यानी अफ्रेड ऑफ होता है। क्या होता है? तो अफ्रेड ऑफ क्रोकोडाइल, यानी कि अफ्रेड ऑफ समथिंग कह सकते हैं हम लोग, अफ्रेड ऑफ समथिंग। यानी कि लिख सकते हैं अफ्रेड ऑफ समवन या समथिंग, यानी अफ्रेड के बाद ऑफ आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड, खाली स्थान, द आर्मी। यानी गवर्नमेंट हैज कॉल्ड द आर्मी। तो दोस्त, इसका राइट आंसर आपको खोजना है। यदि दोस्त आप सोच रहे हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो दोस्त बहुत सही सोच रहे हैं। यानी कि द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड ऑफन द आर्मी होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द, खाली स्थान, द ब्रिज। तो दोस्त, ब्रिज जो है और ऑप्शन दिया है ब्लो आउट, ब्लोन अप, ब्लीव अप, ब्ले आउट। तो दोस्त आपको सही जवाब बताना है। तो दोस्त देखिए, पहली बात ब्लो, ब्लो जो है ये तो भी देखिए यहाँ पर क्या है, द दिया है, द खाली स्थान और द ब्रिज है। तो दोस्त यहाँ पर भरना है। तो दोस्त ऐसे कंडीशन में हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो V2 का है, तो V2 का, यानी ब्लो फर्स्ट पर्सन है, खत्म, ब्लोन खत्म। तो इसका दो को ब्ल्यू ब्ल्यू दिख रहा है, यानी कि ई भी दिख रहा है, लेकिन एक में अप है, एक में आउट है। तो दोस्त देखिए, ब्ल्यू अप यानी कि ब्रिज के लिए जो है, देखिए यहाँ पर क्या है, खाली स्थान, सॉरी, द खाली स्थान, द ब्रिज। तो दोस्त ऐसे कंडीशन में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्ल्यू अप। दोस्त चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फायरमैन, खाली स्थान, द फायर। तो दोस्त इसका राइट आंसर सही सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुट आउट। इसका राइट 4 का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुट आउट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैन केम, खाली स्थान, मी। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मैन केम टू मी, द मैन केम टू मी। दोस्त इसे याद करते हुए चलेंगे या लिख कर चलेंगे, ताकि परीक्षा में आए तो देखिए ये सेम कट सेम लट जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी। तो दोस्त चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रंजन वाज अक्यूज्ड, खाली स्थान। दोस्त तो अक्यूज्ड ऑफ होता है। क्या होता है? अक्यूज्ड ऑफ, ACCUSD, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड प्लस ऑफ होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अक्यूज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और आगे खाली स्थान है, यू स्टिक टू योर वर्ड्स। मतलब देखिए क्या कह रहा है, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता है, इफ, सॉरी आंसर ही बता दिए, खाली स्थान, यू स्टिक टू, यदि तुम अपने वर्ड पर यानी अपनी बातों पर अड़े रहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन दोस्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इफ, यानी क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इफ आई कैन हेल्प यू,
इफ यू स्टिक टू योर वर्ड्स। नेक्स्ट, ऐसे दोस्त जो है ना इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। आगे चलती है, देयर इज समथिंग वंडरफुल, मैंने कुछ वंडरफुल है, खाली स्थान। तो इसका राइट आंसर देखिए, पहली बात क्या है, फिर से देयर इज समथिंग मैंने कुछ है, वंडरफुल मैंने कुछ आश्चर्यजनक है, और खाली स्थान हिम, खाली स्थान हिम। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाउट हिम, यानी कि कुछ समथिंग जो है उसके पास कुछ है जो वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। चलिए आगे दे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, बीच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग। मैंने देखिए, मैंने कौन सा स्टेट है जो महात्मा गांधी, मैंने देखिए महात्मा गांधी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक महात्मा गांधी है, आप लोग जानते हैं राष्ट्रपिता है। यह महात्मा गांधी जो है कर रहा है बीच स्टेट, मैंने किस स्टेट से महात्मा गांधी बिलोंग, मैंने बिलोंग करते हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम, यानी बिलोंग फ्रॉम, मैंने कहाँ से संबंधित होना, यानी बिलोंग फ्रॉम होता है। चलिए आगे दोस्त थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि 9th-10th में उतना आप लोग का डेवलपमेंट तो होता नहीं है। आगे चलिए, एवरीबडी वांटेड टू कम हियर, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कट गया है। चलिए, एवरीबडी वांटेड टू कम हियर, खाली स्थान। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन, यानी कि एवरीबडी वांटेड टू कम हियर इन टाइम, यानी टाइम पर आना चाहते हैं। नेक्स्ट, द ट्रेन लिव्स, ट्रेन जो है खुलेगी, कब खुलेगी दोस्त? तो टाइम दिया है, और टाइम जब भी दे दोस्त, जब भी टाइम दे तो इस कंडीशन में ऐट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐट 3 PM, ऐट 4 PM, कुछ भी हो तो इस कंडीशन में ऐट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ही किल्ड अ टाइगर, उसने एक टाइगर को मारा, कहाँ से मारा? तो राइफल से। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो रहा है कि देख रहे हैं यंत्र है, तो यानी कि विथ राइफल, यानी राइफल से, राइफल के साथ, राइफल को हाथ में पकड़ करके, मान लीजिए व्यक्ति है और राइफल को हाथ में पकड़ करके मारा। यदि हाथ से मारा है दोस्तों हम राइफल के साथ, तो उसे विथ का प्रयोग करते हैं, यानी विथ अ राइफल, राइफल के साथ। जैसे हम लोग ही राइट्स विथ पेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं समझिएगा, ही राइट्स विथ पेन, यानी पेन हम लोग हाथ में लिख कर रख कर लिखते हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही राइफल यदि हाथ में हम लोग लेकर मारते हैं तो विथ प्रयोग होता है। आगे, द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड, तो दोस्त ये तो फिक्स प्रीपोजिशन है, इन्फेस्टेड के साथ हमेशा विथ लगता है, इन्फेस्टेड विथ, इन्फेस्टेड विथ का हो जाएगा इन्फेस्टेड विथ, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर वर सेवेरल पुलिसमैन, माने कुछ पुलिसमैन थे। तो दोस्त किस लिए थे? तो ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑन ड्यूटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 15। सी वाज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक, खाली स्थान, हर हस्बैंड, यानी सी वाज ए डिवोटेड वाइफ, वह समर्पित वाइफ है, एंड लुक्ड, और देखती है, कहाँ देखती है दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट हर हस्बैंड, यानी कि अपने पति को देखती, यानी क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द कैंडिडेट्स वर टेंस, खाली स्थान, एक्सपेक्टेंसी, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विथ। क्वेश्चन नंबर 1 का यानी टेंस विथ एक्सपेक्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द मदर वाज एनेक्जियस, तो दोस्त ये दोस्त एक प्रैक्टिक है, यानी पूरा हम लोग क्वेश्चन समझाने लगेंगे दोस्त तो बहुत सारा समय लग सकता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन तो संभव नहीं है, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग समझा पा रहे हैं, और ये प्रैक्टिक है, आप लोग को बताना है दोस्त। तो चलिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबाउट, 17 क्वेश्चन का राइट आंसर अबाउट। नेक्स्ट प्रश्न, हिज कंडक्ट अस्मैक्स, खाली स्थान, रेकलेसनेस, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ, अस्मैक्स ऑफ। नेक्स्ट, ही हैज सफर्ड हेवी लॉसेस एट ही वाज रोलिंग, खाली स्थान, वेल्थ, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन, रोलिंग इन वेल्थ। दोस्त जो 20 नंबर है इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐट होगा कि ऑन होगा कि ऑफ होगा कि ओवर होगा।
आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। चूँकि हम लंबा वीडियो तो हम लोग बनाते नहीं हैं, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम सोचते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। ऐसे भी आप लोग ऑफलाइन कहीं ना कहीं कोचिंग पकड़ रही होंगे, तो दोस्त आपको बस तैयारी करवाना है, कैसे भी 2026 में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेकर के आना है। चलिए, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।